हमें स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स के लिए हमारे पास ये इतना सा ही फैब्रिक बचता है। ऐसे हमारे पास 2 टुकड़े हैं, एक स्लीव्स इसमें से निकालेंगे और एक दूसरे में से। अब हमने स्लीव्स रखनी है 4 इंच की, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा 4.5 और 1 इंच की डलेगी इलास्टिक, 1 इंच में इलास्टिक, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर बनाना है पफ, इलास्टिक वाली पफ स्लीव्स। यहाँ पर 4 इंच हमने पफ के लिए अलग निकाल देना है और 4 इंच के बाद अब हमने यहाँ पर जितना अपनी स्लीव को डाउन करना है डाउन कर देना है। यहाँ पर 2 इंच डाउन की मार्किंग लगानी है। इसके बाद दूसरी साइड भी 2 इंच पर डाउन की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद इंची टेप को इस पॉइंट पर रखेंगे, हमारी चेस्ट का 4th पार्ट जहाँ पर भी आता है इस लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 24, 24 का 4 6, तो 6 इंच यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन सिर्फ इतना सा ही बचता है, ये काफ़ी है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ इसको नापना, ये हमारा 10.5 इंच। नीचे भी हमने 10.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद अब हमने यहाँ से स्लीव्स की शेप देनी है। ये हमारी स्लीव्स की शेप हो गई। अब हमने फ्रंट की शेप इससे हाफ इंच नीचे की साइड में देनी है। आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो शेप के लिए। अब यहाँ से हमारा पफ भी बन जाएगा और हमारी प्रॉपर स्लीव्स भी निकल गई। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से कम फैब्रिक में स्लीव्स को कैसे निकालना है वो भी आप सीख गए हो। अब हमने इसको ऐसे करते हुए अब हमने यहाँ पर कट लगा लेना है। जो 5 इंच की मार्किंग की थी यहाँ पर हम दोनों साइड में ऐसे पकड़ते हुए कट लगा लेंगे। हमने ध्यान रखना है, फिर हमने जो चुन्नट है यहाँ पर कट तक ही डालनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट शेप की भी कटिंग कर देनी है। अब हमारी स्लीव कट चुकी है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे।